जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल जमाना है। दोस्तों हर एक चीज अपग्रेड होने के साथ जो फ्रॉडस्टर्स थे, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग थे, वो भी बहुत ज्यादा अपडेट हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को तो इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आते हैं दोस्तों कि आपका इतने रुपए का रिफंड है, वो पेंडिंग है, आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो रिफंड है खाते में आ जाएगा। आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको ईमेल तो भेजेगा, लेकिन ईमेल में ऐसा करके भेजेगा कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस जारी किया जाता है और आप अपने पोर्टल पर जाकर के देख लें। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों, चाहे 133(6) हो, 143(2) हो, 148 हो, कोई भी नोटिस हो, आपको ऑनलाइन अपने पोर्टल पर जाकर के देखना है। आज हमारे एक एसएससी को एक फेक ईमेल आई जिसमें उस व्यक्ति ने अपने आप को क्लेम किया कि मैं इनकम टैक्स का एक ऑफिसर हूं। दोस्तों फेसलेस जमाना है, बहुत बार लोग घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं नोटिस के नाम पर। तो उन्होंने इस तरह का कोई सब्जेक्ट लिख दिया जिसका कोई मतलब नहीं होता है। बाद में ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, उनकी ईमेल आईडी इस हिसाब से दी गई है क्योंकि ये जनरेट कर लेते हैं फेक ईमेल आईडी वगैरह, और यहाँ पे ये उस व्यक्ति का मेल आईडी दे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे नंबर लिखा गया है क्योंकि कोई भी नोटिस जब जारी होगा दोस्तों, वो डिन नंबर के साथ जारी होगा। इसका क्या मतलब हुआ? डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर इस किसी भी नोटिस के अंदर ये डिन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलें कि आपका ये फेक नोटिस आया है। बाद में टैक्स लिखा है, PEN लिखा है, पेन, क्योंकि पैन कार्ड भी अगर लिखा होगा दोस्तों तो परमानेंट अकाउंट नंबर PAN होता है। ये जो कम पढ़े लिखे जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो ऐसा करते हैं। 2025 142, कभी भी 2025 नहीं होगा दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर होगा तो 25-26 होगा, असेसमेंट ईयर होगा तो 26-27 होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके बाद में इन्होंने लिख दिया एनफोर्समेंट डिवीजन। एनफोर्समेंट डिवीजन का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ज्यादा वैसे डायरेक्ट नहीं होता है, आयकर भवन न्यू दिल्ली। और दोस्तों यहाँ पे 30 जून लिखा है। अब आप ये देखिए, इनको जो मेल आई है वो 1 सितंबर को आई है और यहाँ पे इन्होंने 30 जून लिख दिया है। इसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऑफिस मेमोरेंडम की क्या जरूरत है जब किसी को पर्सनल कोई नोटिस भेजना होता है। अब इसमें यहाँ पे लिख दिया कर अनुपालन की कमी और दंड सूचना, टैक्स कंप्लायंस डेफिशिएंसी एंड पेनल्टी नोटिस। आपकी कंपनी की कर निरीक्षण के दौरान आयकर की धारा 271C के तहत संबंधित अनियमितताएं पाई गई हैं। क्योंकि 271C में तो आपको पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है, अनियमितताएं हो सकता है किसी और केस में आपको मिली हो। इस सूचना के 72 घंटे के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज आयकर विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नोटिस दोस्तों हमने नहीं देखा है कि जिसमें 3 ही दिन का टाइम दिया गया है। यूजुअली 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन का टाइम नोटिस में दिया जाता है। और आवश्यक दस्तावेज की जो सूची है, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं, वो क्या करना है, नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें। दोस्तों हम किसी लिंक पे क्यों क्लिक करेंगे? क्योंकि आपको पता होगा इसके अंदर अगर आपने कोई भी नोटिस दिया है तो उसका एक एनेक्चर आता है, वहां पे पॉइंट वाइज क्वेश्चंस मांगे जाते हैं और ये नीचे आपको यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस लिंक को आप अपनी वेबसाइट पे कहीं पर भी टाइप करने की कोशिश ना करें और डाउनलोड करें। निर्धारित समय अवधि में डॉक्यूमेंट अगर आप प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आयकर विभाग आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए 276C के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 276C तो बिल्कुल दोस्तों लास्ट का होता है। इससे पहले आपको शो कोज नोटिस दिया जाएगा और भी बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज होती है। आपको दोस्तों ये जो ऑफिसर का नाम लिख दिया है राजकुमार शर्मा जी को यहाँ पे बदनाम कर दिया है। सहायक आयुक्त जो है हमारे कमिश्नर जो है हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और शर्मा जी ने अपनी मेल आईडी भी दोस्तों दी है HYMAND। ये क्या मेल आईडी है ये भी आपको देखना पड़ेगा, टू ऑल कंसर्न टैक्स पेयर। अब दोस्तों फिर यहाँ पे आ गया, अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर पैन कार्ड के अंदर अगर नोटिस दिया जाता है तो ऑल टैक्स पेयर को क्यों दिया जाएगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके पैन कार्ड के अगेंस्ट में ही नोटिस जारी होगा। वहीं पर DIN नंबर लिखा होगा और उसमें ये और लिखा होगा कि आप अपने पोर्टल पे जाकर के विजिट करो और वहां पे जाकर के रिप्लाई दो। और कॉपी एक दी है इन्होंने डायरेक्टरेट को, CBDT को, अपलोडिंग ऑन इनकम टैक्स वेबसाइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये 101% फेक और फर्जी नोटिस इस व्यक्ति को भेजा गया है। तो आप भी लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। फिर भी आपको लगता है कि कोई इशू आपके पास आ रहा है तो एक बार आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करके ई प्रोसीडिंग के अंदर पेंडिंग एक्शन में चले जाएं। वहां पे जाकर के कुछ हो रहा होगा तो पता लग जाएगा। अदरवाइज आपको JAO दोस्तों, जो आपका जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, जो लोकल आपके एरिया में इनकम टैक्स ऑफिस है, वहां जाकर के इसकी कंप्लेन करें। साइबर क्राइम के अंदर आप इनकी कंप्लेन करें, क्योंकि इस तरह के लोग भोले भाले लोगों को डरा करके कि न जाने कौन सी ऐप डाउनलोड करवा दें और कितना पैसा आपके अकाउंट में सारा का सारा पैसा उड़ा सकते हैं। तो आप भी फ्यूचर के अंदर सचेत रहें कि इस तरह की कोई भी धोखाधड़ी या इस तरह का मामला आपके साथ में ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर कर दें जो
इस तरह के जाल में फंस करके अपना पैसा ना बर्बाद कर दें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, कोई सरकार से सवाल करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।